हेलो फ्रेंड, एसएल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे इसरो टेक्नीशियन बी की सैलरी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसरो टेक्नीशियन बी ये का लेवल क्या है। तो ये का जो लेवल हमारा लेवल 3 है और इसका बेसिक पे है 21,700 रुपये। ये इसका बेसिक पे है। देखो इसरो में खास बात ये है कि आपका जो प्रमोशन होता है वो हर 3-3 साल में हो जाता है। तो जैसे प्रमोशन हो रहा है और किसी डिपार्टमेंट में इसरो में ही आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। तो जैसे मान लो पहला प्रमोशन आपका 3 साल में हो जाता है, लेवल 3 से लेवल 4 में पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट 3 साल में लेवल 6 पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट 3 साल में लेवल 7 पहुंच जाता है। तो लेवल 7 में जो मतलब बेसिक पे होती है वो 44,900 रुपये होती है। तब उस समय सैलरी अप्रॉक्सीमेट ये मान के चलिए 80-90 के आसपास पहुँच जाती है, क्योंकि इसमें अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसरो में। तो ये बेनिफिशियल है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कितनी सैलरी बनेगी टेक्नीशियन बी में। तो देखो यहाँ पर जो रिडक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे अभी 6 साल बाद जैसे मान लो प्रमोशन होता है लेवल 6 में पहुँच रहे तब इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेट 65-70 के आसपास इन हैंड सैलरी बन जाती है, 65 मान लो। तो इसके बाद फिर इसमें डिडक्शन होते हैं। तो इसमें डिडक्शन ज़्यादा होने की वजह से पर इस डिडक्शन जो होते हैं इसका क्या एनपीएस में डिडक्शन होता है। तो एनपीएस जब रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है तो करीब 2 करोड़ के आसपास रुपये करीब इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए उसमें बेनिफिट मिलता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन बी लेवल 3 में कितनी सैलरी बनेगी। तो देखो आज की बात करते हैं। आज जो डीए है हमारा, आज पहले तो बेसिक पे 21,700 रुपये है। इसके बाद डीए जो इस समय मिल रहा है वो 42% मिल रहा है। तो जुलाई जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो जुलाई से ये 42% की जगह कितना हो जा रहा है, 46% हो जा रहा है। 4% की मांग है, मे भी 45 तो श्योर है, पर हो सकता है 46% हो जाए। तो इसकी सैलरी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, 1,000-1,500 और करीब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा है इसमें डीए हो जाए 42% से हमने 9,114 रुपये हुआ। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम एचआरए, तो एचआरए यहाँ पर आपको 9%, 18%, 27% मिलता है। तो हमने इसमें 18% पर निकाल दिया। और आपको मेट्रो सिटी पर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको मान के चलिए आपका जो एचआरए मिलेगा वो 27% मिलेगा। तो हमने 18% से निकाला तो 3,906 रुपये हुआ। तो नेक्स्ट हमारा देखिए इसके बाद फिर टीए हो जाए। यहाँ पर आपको टीए मिलता है। टीए जो है बेसिक पे का 14% टीए आपको मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है, 14% मिलता है, वो 3,038 रुपये हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा यहाँ अलाउंस है डी ऑन टीए। तो डी ऑन टीए जो हमारा है, डी ऑन टीए जो वैल्यू है ये जो मिलता है डी ऑन टीए, ये मिलता है जो भी आपका टीए का 7% मिलता है। तो ये हो जाता है 213 रुपये के आसपास आ जाता है। इसके बाद फिर एनपीएस में बेसिक पे डीए का 14% एनपीएस में कटता है, वो भी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो वो 4,300 इतना हो जाता है। इसके बाद फिर ग्रॉस सैलरी जो हमारी यहाँ पर इनको ऐड करो तो 42,000 रुपये ग्रॉस सैलरी बनती है। तो 42,000 आपको पूरा ग्रॉस सैलरी होती है। और इस 42,000 ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन कितना होता है, देखो डिडक्शन जो होता है वो 7,395 रुपये डिडक्शन होता है। तो जो इन हैंड सैलरी जो इसकी आती है, इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेट 35,000 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। तो 34,800 इतना आपका इन हैंड सैलरी मीन्स मान चलिए 35,000 आपके इन हैंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो अब देखिए इसमें क्या और अलाउंस मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हॉलीडे अलाउंस है, जैसे मान लो छुट्टी में आप घर जाते हैं तो उसके लिए आपको मतलब फ़्लाइट का टिकट भी मिलता है आने जाने का। तो ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मतलब कुछ पासेज आपको फ्री मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलता कि मतलब हर महीने जाओ तो हर महीने मिलेगा। जैसे साल में आपको 1 बार 2 बार जाना होता है तो उसके लिए ये लोग पासेज देते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर कैंटीन कार्ड मिलता है, कैंटीन सुविधा मिलती है जहाँ पर आपको 50 में भी शायद 40% छूट पर सारे अच्छे आइटम आप ले सकते हैं। कैंटीन सुविधा होती है और बहुत सारी मतलब फैसिलिटी है। मेडिकल फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती है। मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है, मेडिकल आपका फ्री होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब उपलब्ध हैं और भी हैं। इसके बाद फिर एजुकेशन, यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन के लिए बेस्ट एजुकेशन सेंटर होता है इनका, इसरो का खुद का। तो वहाँ पर आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको बेनिफिशियल है। वहाँ पर आपके जो यहाँ के कर्मचारी हों तो उनकी फ़ीस वगैरह बहुत कम होती है, मान के चलिए ना के बराबर ही होती है। और उनका जो गवर्नमेंट ही सब पे करती है। तो मतलब कि एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो भी दो बच्चों का। अगर आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं तो उनका नहीं मिलेगा, फिर वो जो फ़ीस होता है वो पे करना होता है। 2 बच्चों के शायद एजुकेशन फ्री, लगभग फ्री ही रहता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं इसरो में जॉब करने का, तो देख लीजिएगा। अभी इसका पेपर होने वाला है, सभी का शायद तिरुवनंतपुरम में ही सेंटर बुलाया गया, सभी को वहीं बुलाया गया। तो इसका जो एग्ज़ाम है शायद 20 अगस्त को है, तो 20 अगस्त को। और हाँ, पर ये है कि जैसे मान लो है तो लेवल 3 की पोस्ट है, पर लेवल 3 में ही बढ़िया बेसिक सैलरी होती है। इसके बाद फिर बाद में क्या प्रमोशन हो जाता है, 10 साल बाद मान के चलिए आपका बेसिक पे आपका 44,900 रुपये, मतलब 45,000 रुपये बेसिक पे हो जाता है। और तब उस समय महंगाई भत्ता देखो 10 साल बाद ये चाहे बेसिक पे मतलब फिर से मतलब रिन्यूअल हो जा रहा है, क्योंकि वह अभी जो 46% चल रहा है, मान लो चलिए 46% अभी चल रहा है, तो 46% हर मतलब 6 महीने में 3% बढ़ता है। तो 3% मतलब कि साल में 2 बार बढ़ जाता है, तो इतना करीब 9% हुआ। तो 9 और इसके बाद फिर 9 मान के चलिए 10 साल में हमारे ना 30% करीब बढ़ जाएगा। 10 साल में 90%, ठीक है। तो 90% है। अब हमको इसको मतलब 46 में मान के चलिए आपको 54% जोड़ना है। 54% जोड़े तो ये 100 हो जाएगा। 100% जब हो जाएगा तो ये जो सैलरी इंडेक्स है ये दोबारा फिर से चेंज हो जाएगा। तो सैलरी इंडेक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या नहीं चेंज करेंगे तो मान लीजिए उसमें परसेंटेज आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लो 90% बढ़ जाता है, तो 90% ये हो गया। इधर क्या नाम है 10 साल बाद 90% प्लस मान के चलिए 46%। तो चलो हम इसको 50 मान लेते हैं, तो 114% हो जाए, 140% हो जा रहा है। 140% मतलब बेसिक पे जितना हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका बेसिक पे 50,000 है, तो बेसिक 50,000, तो मतलब 50,000 प्लस फिर 50,000 मतलब 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये हुआ। इसके बाद फिर 50,000 का आधा कितना 25,000, तो मतलब मिनिमम आपको 1,25,000। तो ये मतलब इतना डियरेंस अलाउंस से बनेगा। बाकी जो अलाउंस होंगे वो अलग है, उसका कंसेप्ट अलग है। तो इस प्रकार से मतलब ये चीज़ें हैं। हाँ, ये मुझे लगता है कि जैसे ये 100% पहुँचेगा डियरेंस अलाउंस जो है, यहाँ पर डियरेंस अलाउंस जो 100% पहुँचेगा, तो वैसे जो सैलरी इंडेक्स है, जैसे लेवल 3 में सैलरी इंडेक्स 21,700 है, तो ये सैलरी इंडेक्स क्या हो जा रही है, चेंज हो जाएगी। क्योंकि जैसे छठा वेतन आयोग है, ठीक है, फिर 7वां वेतन आयोग आया, 7वें वेतन आयोग में सैलरी इंडेक्स चेंज हुआ। अब इसके बाद 8वां वेतन आयोग, जैसे मान लो 26 में आना है, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। 2016 से 2026 में 8वां वेतन आयोग आएगा। तो 8वां वेतन जब आयोग आएगा तो वहाँ पर क्या है, ये सैलरी इंडेक्स आपका चेंज हो जाएगा। तो जब जैसे सैलरी इंडेक्स चेंज हो रहा, उसी के अकॉर्डिंग आप मतलब आपको लेवल से डिसाइड हो जाते हैं किस लेवल में। तो 100% है कि यहाँ पर आपका जैसे लेवल 3 की अभी 21,000 तो हो सकता है कि लेवल 3 में अब जब चेंज हो रहा, तो मान के चलिए ये हो जाएगा आपका 28-30 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये चलता रहता है।